आप सभी का स्वागत है डीके स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हूं। जी हां, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जानकारी है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे जो डैशबोर्ड में है ऐसा लिखा कर आ रहा है, तो इसके लिए क्या हम पात्र हैं। साथ ही साथ भौतिक सत्यापन के बाद आगे क्या होगा उसको भी मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपके डैशबोर्ड में ऐसा लिखा है, मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो क्या लिखा है मैं आपको आगे बताऊँगा। साथ ही साथ भौतिक सत्यापन के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा, आपको जो भत्ता मिलना है उसके लिए, तो उसको भी बताऊंगा। साथ ही साथ क्या कौशल प्रशिक्षण में जाएंगे तभी भत्ता मिलेगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद जो भौतिक सत्यापन में नहीं जा पाए हैं वो क्या करें, और आवेदन की स्थिति में यहाँ पर क्या दिखेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर आया हूँ। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और किसको यहाँ पर पात्र है, अपात्र है, और कब से पैसा मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक उससे पहुँचे। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर ले और वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ आपके जितने भी बेरोजगार दोस्त हैं जो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भर रहे हैं, उन तक वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके डैशबोर्ड में ऐसा क्या लिखा है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो उसको देखते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है। आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन आईडी करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा, और आपको डैशबोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपका आवेदन भौतिक सत्यापन में अनुशंसित कर दिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि आपको आपके भौतिक सत्यापन में पात्र कर दिया गया है, और आपको किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आपका यहाँ पर पात्र हो चुका है। इसका मतलब अनुशंसा का मतलब होता है, सिफारिश होता है कि क्लस्टर स्तर पर आपका जो फॉर्म है सही पाया गया है, उसको आगे भेज दिया गया है और आपका सत्यापन में सही पाया गया है, मतलब आप पात्र हो गए हैं, आपका अप्रूवल हो गया है। चाहे आपका मैसेज आ रहा हो या ना आ रहा हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा है कि आपका भौतिक सत्यापन में पात्र पाया गया है, अगले माह से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और जिसके में नहीं मैसेज आया है, जिसके मोबाइल से, तो उसके अगर डैशबोर्ड में ऐसा लिखा करा रहा है कि आपका जो भौतिक सत्यापन में अनुशंसित हो गए है, मतलब आप पात्र हैं। मानकर चलिए कुछ लोगों का क्या हुआ था, भौतिक सत्यापन में कुछ छोटा मोटा मिस्टेक था, उसके कारण उसको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था, बट बाद में उसके डैशबोर्ड में ऐसा लिखा कर आ रहा है कि आपका जो आवेदन है उसको भौतिक सत्यापन में अनुशंसित कर दिया गया है, मतलब आप भी पात्र हो गए हैं। इसको आप जान लीजिएगा। तो आपका डैशबोर्ड में अगर ऐसा लिखा है तो आप मानकर चलिए आप पात्र हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि आपके जो यहाँ पर आवेदन की स्थिति है उस पर क्या। तो यहाँ पर देखेंगे आपके जो आवेदन की स्थिति में दिख रहा होगा कि आपको पात्र घोषित कर दिया गया है। तो आप अपना एक बार जो लॉगिन आईडी है वहाँ पर देखेंगे अपने प्रोफाइल में आवेदन की स्थिति में, तो आवेदन की स्थिति में यहाँ पर लिखा कर आ रहा होगा आपको पात्र कर दिया गया है, पात्र घोषित कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आवेदन की स्थिति में भी जरूर देखिए। डैशबोर्ड में अगर अनुशंसित दिखा रहा है मतलब आप पात्र हैं, और आवेदन की स्थिति में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिखा रहा है कि आपको पात्र घोषित कर दिया गया है। तो ये आपका जो मुख्य क्वेश्चन था उसको यहाँ पर मैं बताया हूँ। अब आइए जो अगला क्वेश्चन है कि भौतिक सत्यापन के बाद आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, तो उसको भी मैं बताऊँगा। देखिए, भौतिक सत्यापन होने के बाद आपको तो पात्र कर दिया गया है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा तो आइए मैं इसको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक अभ्यर्थी हैं जिसके पास यह मैसेज आया है, यह फ़ोन आया था। तो क्या बोले हैं, सर मेरे पास बेरोजगारी भत्ता के बारे में कॉल आया है। बेसिक प्रशिक्षण जो कि जो कि कौशल प्रशिक्षण के लिए, अगर उसमें नहीं जाऊँगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बोले हैं क्या करूँ। तो इसके कहने का मतलब वही है कि भौतिक सत्यापन के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा, आपके कहने का मतलब जो शासन का, वो है कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो आपको कौशल प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। जो आप 3 वहाँ पर ऑप्शन भरे हैं कि आपको किस किस फील्ड में कौशल प्रशिक्षण लेनी है, तो उस फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर भौतिक सत्यापन के बाद वहाँ से आपको मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है, या आपका डैशबोर्ड में लिखा कर आएगा कि आपको कहाँ पर जो प्रशिक्षण है, कौशल जो विकास प्रशिक्षण है, योजना है, उस पर आपको जाकर प्रशिक्षण लेना है, और वो लेना ज़रूरी रहेगा संभवतः। तो आगे का जो प्रोसेस है वही रहेगा कि आपको कौशल प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, तभी संभवतः बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा। तो इसको आप जान लीजिएगा। उसके बाद आगे आइए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर एक और जो अभ्यर्थी है उसके पास भी यहाँ पर कौशल योजना में जाएंगे तभी भत्ता मिलेगा, ऐसा उसके पास भी कुछ ना कुछ मैसेज आया है, तभी यहाँ पर उन्होंने कमेंट किए हैं। तो इस कमेंट को मैं यहाँ पर लिया हूँ। तो आइए देखते हैं। ये जो कमेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कौशल योजना में जाएंगे तभी भत्ता मिलेगा। तो मेरे हिसाब से संभवतः यही है कि अगर आप जो कौशल विकास योजना प्रशिक्षण है उसमें जाएंगे तभी आपको भत्ता दिया जाएगा। भले ही आपको 1-2 महीने का भत्ता मिल, 1 महीने का भत्ता भले मिल जाएगा, बशर्ते आपको कौशल जो प्रशिक्षण है वहाँ पर जाना अनिवार्य रहेगा। बाकी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आप वहाँ के सर से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट में जाना पड़ेगा। तो अब मान कर चलिए कौशल जो योजना है उसमें आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको भत्ता मिलेगा, भले आप अभी पात्र हो गए होंगे। उसके बाद आगे है
आगे जो क्वेश्चन है कि जो सत्यापन, अगला जो क्वेश्चन है, जो सत्यापन कराने नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो वो क्या करें। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर मानकर चले जिस दिन आपका सत्यापन था उस दिन आप नहीं जा पाए तो आपको क्या करना है। अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपको जनपद पंचायत में एक सीओ के नाम से एप्लीकेशन देना है, या आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको सीएमओ के नाम से एक लेटर देना है। उस लेटर में आपको लिखना है। तो एक यहाँ पर अभ्यर्थियों को बोला था तो वह जाकर ऐसे किए हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, एप्लीकेशन ले रहे हैं, जनपद सीओ के नाम से एप्लीकेशन देना है सीओ सर को, और उसके बाद कुछ उसमें लिख कर साइन कर रख लिए हैं और नया डेट देंगे बोले हैं। तो आपके डैशबोर्ड में नया डेट पता चल जाएगा, या आपके फ़ोन से, जो आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, या आपके नंबर पर कॉल आएगा कि भाई आपको कब सत्यापन के लिए जाना है। तो आप भी, जो भी अभ्यर्थी नहीं जा पाए अपने सत्यापन की तिथि में किसी भी कारणवश, तो आप निश्चित ही अपने जनपद में या अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में, अगर आप जनपद में रहते हैं तो आपको सीओ को एप्लीकेशन देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको सीएमओ को, जो होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर निगम अधिकारी, उसको आपको जाकर लेटर देना है। फिर आपको अलग से डेट बताया जाएगा सत्यापन के लिए, तो आपको ये करना है। तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति भी बता दिया, भौतिक सत्यापन के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा, और कौशल प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे तो भत्ता मिलेगा, और डैशबोर्ड में। अब आइए जो अगला जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया कि आपका जो आवेदन है भौतिक सत्यापन में अनुशंसित हो गए। इसका मतलब यही है कि आप सभी पात्र हो गए हैं। चाहे भौतिक सत्यापन में हो सकता है आपको किसी छोटी सी गलती का रिजेक्ट कर दिया होगा, बट अगर आपका जो पंजीयन है 2 वर्ष कंप्लीट है तो मानकर चलिए आप सभी पात्र हैं। आप सभी को यहाँ पर भत्ता मिलेगा, और जो भत्ता है मई माह में आएगा आपके अकाउंट में, ऐसा बताया गया है। और वह अप्रैल माह का रहेगा, अप्रैल माह का पैसा आपको मई में मिलेगा, ऐसा सीएम के द्वारा बताया गया था। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, किसी किसी का बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा है। तो मानकर चलिए अगर आपके आवेदन की स्थिति में दिखा रहा है कि आपको पात्र घोषित कर दिया गया है और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का मैसेज आपके पास नहीं आया है, तो मानकर चलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो फॉर्म है पात्र हो गया है, और इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बैंक से मैसेज आए या ना आए। तो इसमें आप ध्यान न दीजिएगा। आप ये देखिए कि आपका जो डैशबोर्ड है उसमें यही लिखा है कि नहीं लिखा है कि आपका अनुशंसित कर दिया गया है, मतलब आप पात्र हो गए हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद आपको जो कौशल प्रशिक्षण है, आगे का प्रोसेस रहेगा। कौशल प्रशिक्षण में बुलाया जाएगा, तो आपको कौशल प्रशिक्षण में जाना पड़ेगा। और जो सत्यापन में नहीं जा पाए हैं उसको आवेदन देना है जनपद में, और कौशल प्रशिक्षण में जाएंगे तभी हो सकता है आपको भत्ता मिलेगा। और आवेदन की स्थिति में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका पात्र हो चुका है, और जो भौतिक सत्यापन उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा आपका कौशल प्रशिक्षण में जाने का। तो ये जानकारी रही, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते पर वीडियो बना रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए, लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जान पाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जानकारी के अभाव में कुछ ना कुछ गलती कर डालते हैं, जिसके कारण से उसका रिजेक्ट हो जा रहा है। कम से कम उसके दिमाग में प्रेशर बन रहा है। इससे अच्छा है कि आप सही सही फॉर्म भरें और किसी से पूछ के फॉर्म भरें, जिससे आपकी गलती ना हो। आपके पास मार्गदर्शिका है, और जो आमदनी है आपको स्वयं के नाम से नहीं बनाना है, आपके पालक के नाम से बनवाना है, चाहे मम्मी हो पापा हो, या मम्मी पापा नहीं तो चाचा के नाम से या किसी अदर के नाम से बनवाना है। अगर आप स्वयं के नाम से बनवाते हैं तो रिजेक्ट होने का यहाँ पर चांस रहेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ दिया है। तो इसको भी आप जान लीजिएगा। और जिस भी ज़िले से हैं उसी ज़िले से आप फॉर्म डालिए, जिस क्षेत्र से रहते हैं उस क्षेत्र में डालेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखना है, और अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। आप आराम से फॉर्म भरिए। आपसे फॉर्म नहीं भरा पा रहा है तो आप दुकान में भरवा लीजिए, और गलती ना करिए, 2 बार 3 बार मिलान कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।